चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आखिरकार ध्रुव शौर्य का सुनहरा मौत के देवता का दराती और ओसाइरन का मौत के देवता का दराती एक दूसरे की ओर बढ़ने लगा था। वहीं ध्रुव शौर्य की दराती सुनहरे रंग में चमक रहा था क्योंकि उसमें ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री का भी ताकत मिला हुआ था, क्योंकि शिवा ने खुद अपने मौत के देवता के दराती को और ज्यादा विकसित और ताकतवर बनाया था। वहीं दोनों दराती जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वहां पर मानो एक तूफान सा उठ जाता है। चारों तरफ आयामी दरार पड़ने लगते हैं। वहीं जैसे ही वो दो दराती एक दूसरे के साथ टकराते हैं, अचानक ओसाइरन का दराती टूटकर चूर चूर हो जाता है और ध्रुव शौर्य की मौत के देवता का दराती वहीं पर नहीं रुकता, बल्कि अब वो तेजी के साथ ओसाइरन की ओर ही बढ़ रहा था। वहीं ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया था। वहीं अविसिया के योद्धाओं के साथ साथ छोटू, आचार्य विदुरदेव, ध्रुविका, नागरानी हिनीसा और इरा भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ओसाइरन की दराती शिवा के दराती के सामने फीका साबित हो चुका है, तब वो लोग अब ये आशा लगा के बैठे थे कि अब बस कुछ ही समय के बाद ओसाइरन का खात्मा हो जाए। लेकिन ध्रुव शौर्य की वो दराती जैसे ही ओसाइरन से टकराने वाला था, अचानक नागपाश में बंधा हुआ बुजुर्ग चांडाल वहां पर आ जाते हैं। वहीं वो दराती आकर बुजुर्ग चांडाल के शरीर से टकरा जाता है और उसके बाद बुजुर्ग चांडाल का शरीर बिखर जाता है। वहीं अपने शरीर तबाह होने के बाद अब बुजुर्ग चांडाल की आत्मा उनके शरीर से निकलकर सीधा ओसाइरन के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी कि बुजुर्ग चांडाल ने भी मरने से पहले डार्क फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे उनकी पूरी ताकत, यहाँ तक कि उनकी सारी खूबियां भी अब ओसाइरन के शरीर में समाहित हो चुके थे। वहीं ये दृश्य देखकर बाकी के दो बुजुर्ग यानी कि बुजुर्ग अहीरा, बुजुर्ग याक्षा और उनके साथ साथ जनरल स्कार, जनरल टियागो, जनरल गोरा और जनरल ड्रैक्स भी डार्क फ्यूजन के जरिए अपने अपने शरीर का बलिदान देते हुए अपनी पूरी ताकत ओसाइरन की ओर भेज देता है, जिनकी ताकत जैसे ही ओसाइरन के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तब ओसाइरन बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है, क्योंकि एक साथ सातों लगभग शक्तिदेव स्तर से भी ताकतवर योद्धाओं की आत्मा और उनकी पूरी ताकत जैसे ही ओसाइरन के शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो अब पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वही ओसाइरन को अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देता है, ओसाइरन, अब तुम्हें मेरी अमानत की पूरी ताकत ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तुमने तो पहले ही ऑटो मोनार्क्स की अमानत हासिल कर लिया है, फिर क्यों तुम उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो? तुम किंग ऑफ मॉन्स्टर हो, साथ ही साथ तुम्हारे अधीन स्नो जायंट्स भी है, क्योंकि तुम्हारे साथ फ्रॉस्ट मोनार्क्स की अमानत है। वहीं तुम्हारे पास जायंट्स की भी आर्मी है जिनका तुम समन कर सकते हो, जो कि मोनार्क लीजिया की अमानत है। वहीं किंग ऑफ बीस्ट यानी कि मोनार्क रकेन की अमानत भी तुम्हारे साथ है। साथ ही साथ बैरन की अमानत यानी कि डीमन बीस्ट भी तुम्हारे बात पर यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए क्वेरेशा की, तब उनकी जायंट इंसेक्ट्स की आर्मी भी तुम्हारे मदद के लिए यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। साथ ही साथ मेरी अमानत यानी कि किंग ऑफ ड्रैगन एंथरस की अमानत अगर तुम ठीक तरह से इस्तेमाल कर पाए, तब तुम इस ब्रह्मांड के सारे ड्रैगन्स, जिनमें से किसी भी किस्म के स्पिरिट ड्रैगन्स भी तुम्हारे बस एक पुकार पे यहाँ पर आ जाएंगे। इसीलिए सोच समझकर और जल्दी से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और हम मोनार्क्स की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए तुम उस लड़के का
खात्मा कर दो। वहीं ये बात सुनकर मानो एक पल के लिए तो ओसाइरन हैरान हो गया, लेकिन तब उसने कुटिल मुस्कान के साथ चीखते हुए कहा, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी ताकत, जागृत हो जाओ। वहीं जैसे ही उसने ऐसा कहा, अचानक उसके शरीर से बहुत सारी काली शक्ति बाहर की ओर आने लगा। साथ ही साथ उसने सारे मोनार्क्स की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चीखते हुए कहा, जायंट स्नो आर्मी, जायंट आर्मी, बीस्ट आर्मी, डीमन बीस्ट और ड्रैगन की सेना, प्रकट हो जाओ। वहीं पहले से ही उसके पास हेल्स आर्मी और अनडेड ड्रैगन आर्मी था। वहीं जैसे ही ओसाइरन ने ऐसा कहा, अचानक वहां पर बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स प्रकट होने लगे। उसके तुरंत बाद वहां पर बहुत सारे ताकतवर स्नो जायंट्स, उनके साथ साथ बहुत ही ताकतवर जायंट्स, यहां तक के बीस्ट आर्मी, डीमन बीस्ट और जायंट इंसेक्ट्स की आर्मी प्रकट होने लगे। वहीं धरती पर टाइसन काय के साथ अपना अभ्यास कर रहा था। वहीं दोनों के बेब्लेड्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, लेकिन तभी अचानक दोनों का ही बेब्लेड रुक गया। वहीं जैसे ही उन दोनों का बेब्लेड रुक गया, अचानक उनमें से ड्रैगून और ड्रॉन्जर बाहर निकल गए। वहीं जैसे ही बेब्लेड के अंदर से ड्रैगून और ड्रॉन्जर बाहर निकल गए, ये देखकर काई और टाइसन हैरान हो गए। वहीं टाइसन ने ड्रैगून से कहा, क्या हुआ ड्रैगून, तुम बाहर क्यों आ गए? वहीं मानो टाइसन की बात ड्रैगून के कान तक नहीं पहुंच रहा था। तभी काई ने गौर किया कि उसका ड्रॉन्जर का आंख बिल्कुल काली हो चुकी है। वहीं उसने ड्रैगून की ओर भी देखा और उसने देखा कि अब ड्रैगून की आंख भी काली हो चुकी है। वहीं टाइसन ने अपनी पूरी ताकत के साथ चीखकर ड्रैगून से बात करने की कोशिश किया, जिसके वजह से एक पल के लिए तो ड्रैगून का आंख फिर से स्वाभाविक हो गया। लेकिन तभी ड्रैगून ने टाइसन से कहा, मेरे दोस्त, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि किंग ऑफ ड्रैगन्स ने हमें समन किया है और हमें उनकी आदेश माननी ही पड़ेगी। वहीं जैसे ही ड्रैगून ने ऐसा कहा, दोबारा से उसकी आंख बिल्कुल लाल हो गई और वो तुरंत आसमान में गायब हो गई। वहीं उस प्लेनेट में सारे बिग बीस्ट, जिनमें से ड्रसील, ड्रिगर, यहाँ तक के ब्लैक ड्रॉन्जर भी आसमान की ओर जाने लगे। वहीं दाइची का स्ट्रैटा ड्रैगून, साथ ही साथ जीनो का बर्निंग सर्वरस, यहाँ तक के उस धरती पर जो बिग बीस्ट प्राचीन पत्थरों के अंदर कैद थे, सब मानो उन पत्थर से बाहर निकलकर आसमान की ओर जाने लगे। वहीं ये दृश्य देखकर हर बेब्लेडर हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सारे बिग बीस्ट इस दुनिया को छोड़कर अंतरिक्ष की ओर जा रहे थे। वहीं कुछ देर के बाद वो सारे बिग बीस्ट आखिरकार ओसाइरन के पास चले गए, जिन्हें देखकर ओसाइरन अब बहुत ही कुटिल मुस्कान के साथ ध्रुव शौर्य से कहा, देखो ध्रुव, ये मेरी आर्मी है। ये अंधेरे के उन गुलामों से भी बहुत ही ताकतवर है और इनकी तादाद इतनी है कि ये आधा ब्रह्मांड को चुटकी में ही तबाह कर देगा। वहीं जैसे ही ओसाइरन ने ऐसा कहा, अचानक ध्रुव शौर्य भी उन बिग बीस्ट को और उन स्पिरिट बीस्ट को देखकर एक पल के लिए तो हैरान हो गया था, लेकिन तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस कदर ताकत सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है दोस्त, अब जरा मेरी इस ताकत को भी देख लो। वहीं जैसे ही ध्रुव ने ऐसा कहा, अचानक उसने भी अपनी समनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए अचानक अपने सामने लाखों की तादाद में बोन क्लॉ, मास्टर बोन क्लॉ, नेक्रो ड्रैगन एब्सोडोल्वा, फायर फिनिक्स, बोल शार्क ड्रैगन, यहाँ तक कि उसने 1 लाख की आर्कॉन आर्मी का भी समन कर दिया था। वहीं उन्हें समन करने के बाद ध्रुव शौर्य को अपने शक्तियों में बहुत ज्यादा खामती नजर आने लगी। तभी ध्रुव शौर्य ने एक और दिव्य फल बाहर निकाला और इस बार उसने पूरे के पूरे फल को निगल डाला। वहीं जैसे ही ध्रुव शौर्य ने पूरे के पूरे उस दिव्य फल को निगला, अचानक उसके शरीर की शक्तियां
बेइंतहाशा बढ़ने लगी। अब ध्रुव शौर्य को भी उस बढ़ते हुए शक्ति को नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसीलिए उसने बाकी की पूरी शक्तियों से फिर से स्पिरिट बीस्ट की सेना को प्रकट करने लगा। वहीं अब ध्रुव के पास लगभग 50 लाख से भी ज्यादा आर्कॉन की सेना थी। अगर बात की जाए आर्कॉन की, तब वो स्पिरिट बीस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर स्पिरिट बीस्ट था। लेकिन उस तरफ ओसाइरन के पास भी रहस्यमय 4 मैजिकल बिग बीस्ट, जिनमें से ड्रैगून, ड्रोसिल, ड्रिगर और ड्रोंजर था। साथ ही साथ उसके पास ब्लैक ड्रोंजर था। वहीं ब्रुकलिन का ज्यूस, यहाँ तक कि उसके पास जीनो का बर्निंग सर्वराज भी था। वहीं ओसाइरन के पास भी लगभग 60 लाख की स्पिरिट बीस्ट की सेना थी, जिनमें जायंट्स की आर्मी थी, हेल्स आर्मी थी, यहाँ तक कि नेक्रो ड्रैगन्स की आर्मी भी थी। वहीं ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि दोनों तरफ में ही बहुत ही ताकतवर मैजिकल बीस्ट थे, जिनकी ताकत बेशुमार थी। वहीं ओसाइरन ने अपने स्पिरिट बीस्ट को ध्रुव शौर्य के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया। वहीं ये देखकर ध्रुव शौर्य ने भी अपने सारे स्पिरिट बीस्ट को उन स्पिरिट बीस्ट से लड़ने के लिए आदेश दे दिया। वहीं छोटू ने भी अपनी अंदरूनी शक्ति बाहर निकालकर अराजकता का तीर प्रकट करने लगा और उस तीर को उन स्पिरिट बीस्ट की ओर फेंकने लगा। साथ ही साथ ध्रुवांतक, ध्रुविका, आचार्य विदुरदेव, इरा और हिनिसा भी अपनी अपनी शक्तियों से ओसाइरन के उन स्पिरिट बीस्टों को तबाह करने लगा। वहीं लगभग 3 घंटे तक ये जंग चलता रहा। उसके बाद दोनों तरफ के ही स्पिरिट बीस्ट धीरे धीरे तबाह होने लगे। वहीं अब कमजोर स्पिरिट बीस्ट गायब हो चुके थे और मैदान पे सिर्फ आर्कॉन की सेना, साथ ही साथ ड्रैगून, ब्लैक ड्रोंजर, ड्रोंजर, ड्रसील, ड्रिगर और ज्यूस था। वहीं कुछ सोचते हुए ओसाइरन ने एक मैजिकल सील बनाया। वहीं जैसे ही वो मैजिकल सील पूरी तरह से तैयार हो गया, अचानक बचे हुए सारे बीस्ट एक साथ जुड़ने लगे। वहीं जैसे ही वो बीस्ट एक साथ जुड़ गए, अचानक वो सब ब्लैक ड्रोंजर के शरीर में प्रवेश कर गया और इस वक्त ब्लैक ड्रोंजर चारों मैजिकल लेजेंडरी बीस्ट को अपने अंदर समाहित कर लिया था। साथ ही साथ उसने ताकतवर दूसरे स्पिरिट बीस्टों को भी अपने अंदर समाहित कर लिया था। इस कारण अब उसकी ताकत आर्कॉन से भी ज्यादा हो गई थी। वहीं आर्कॉन की सेना जब ब्लैक ड्रोंजर से टकरा रहा था, तब ब्लैक ड्रोंजर ने एक एक करके लगभग 1 लाख आर्कॉन की सेना तबाह कर दी थी। वहीं ये दृश्य देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गया, लेकिन तभी ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुमने मेरी स्पिरिट बीस्टों को तो तबाह कर दिया, लेकिन मेरी असली ताकत यानी कि मेरा शौर्य दल का ताकत, उसका क्या तुम मेरे शौर्य दल की असली ताकत नहीं देखना चाहोगे ओसाइरन? ये कहते हुए अचानक ध्रुव शौर्य ने कुछ मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पढ़ना खत्म हुआ, उसके माथे पर सबसे पहले तो शौर्य दल का निशान जगमगाने लगा। वहीं उसके साथ साथ उसके माथे पर त्रिपुंड का निशान भी चमकने लगा। वहीं उसके माथे से अब त्रिपुंड और शौर्य दल का निशान बाहर आ गया और वो दोनों निशान सुनहरे आभा में परिवर्तित होकर छोटे छोटे 2 सुनहरे रोशनी में परिवर्तित हो गया। वहीं वो दोनों रोशनी जैसे ही एक दूसरे के साथ मिल गए, अचानक मानो सृष्टि में प्रलय मच गया, चारों तरफ की आयाम बिखरने लगे। वहीं जैसे ही वो 2 रोशनी एक दूसरे के साथ जुड़ गए, अचानक वहां पर एक 10 करोड़ फीट से भी ज्यादा सुनहरा ड्रैगन प्रकट हो गया और उस सुनहरे ड्रैगन के प्रकट होते ही मानो सृष्टि में हाहाकार मच गया था। सब लोग जैसे ही उस सुनहरे ड्रैगन की ओर देख रहा था, हर किसी के मन में सम्मान के साथ साथ डर भी छाया हुआ था। वहीं ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि ये अल्टीमेट शौर्य ड्रैगन था, जिस ड्रैगन के नाम से ही शौर्य दल का नामकरण किया गया था। तभी ध्रुव शौर्य ने ओसाइरन से कहा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे दल को शौर्य दल क्यों कहा जाता है? वहीं इस बात को सुनते हुए
ओसाइरन ने अपना सर झटकाया, लेकिन तभी रुद्रदेव शौर्य ने चीखते हुए कहा, क्योंकि हम सब प्राचीन शौर्य ड्रैगन के वंशज है और इसी कारण हमारा दल शौर्य दल है। तभी रुद्रदेव शौर्य ने भी अपनी अंदरूनी शक्ति से अपने माथे पर सुनहरे रंग का शौर्य दल का निशान प्रकट कर लिया और उसके माथे से भी एक शौर्य ड्रैगन बाहर आ गया, जो शौर्य ड्रैगन लगभग 2 लाख फीट से भी ज्यादा और सुनहरे रंग का था। वहीं ध्रुव की शौर्य ड्रैगन के आगे ये ड्रैगन मानो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस शौर्य ड्रैगन को देखकर हर कोई हैरान हो गया। तभी रुद्रदेव शौर्य ने ध्रुविका से कहा, बेटी तुम भी इस शौर्य ड्रैगन का आह्वान कर सकते हो। तुम्हारे माथे पर जो शौर्य दल का निशान है, अपनी पूरी अंदरूनी शक्ति उस निशान पे डालकर तुम भी शौर्य ड्रैगन का समन कर सकते हो। वहीं इस बात को सुनकर ध्रुविका एक पल के लिए तो हैरान हो गई, लेकिन तब उसने भी रुद्रदेव शौर्य की बात सुनकर अपनी पूरी अंदरूनी शक्ति अपने माथे पर मौजूद शौर्य दल के निशान में भेज दिया। वहीं ध्रुविका के सर से भी शौर्य दल का निशान बाहर आ गया और वो निशान एक तीसरा शौर्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। ये ड्रैगन लगभग 3 लाख फीट से भी ज्यादा बड़ा और सुनहरे रंग का था, लेकिन ये ड्रैगन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि ये आधा ड्रैगन और आधा नाग जैसा दिख रहा था, क्योंकि ध्रुविका के शरीर में नागिन की भी खून थी, जिस कारण उसका ड्रैगन एक फ्यूजन ड्रैगन बन गया था। वहीं अचानक सबने महसूस किया कि ध्रुव के शौर्य ड्रैगन अब ब्लैक ड्रॉन्जर की ओर बढ़ रहा है। वहीं ब्लैक ड्रॉन्जर भी तेजी के साथ ध्रुव के शौर्य ड्रैगन से टकराने लगा। दोनों की टकरार से मानो आसपास के आयाम चरमराने लगे। वहीं चारों तरफ आयामी विकृति होने लगा। आसपास के कुछ प्लैनेट भी इस तबाही से बर्बाद हो गया। साथ ही साथ चारों तरफ शक्तियों का विस्फोट हो रहा था। वहीं कुछ देर तक ये लड़ाई चलता गया, लेकिन आखिरकार शौर्य ड्रैगन ने ब्लैक ड्रॉन्जर को अपने चपेटे में ले लिया और धीरे धीरे उसे जकड़ने लगा। तभी ध्रुव शौर्य ने ओसाइरन से कहा, क्या हुआ? तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट तो लगभग तबाह होने वाला है और इसके बाद मैं तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। वहीं ये कहते हुए जैसे ही ध्रुव शौर्य ने अपनी मुट्ठी खींच ली, वो शौर्य ड्रैगन अपना पकड़ और ज्यादा मजबूत करने लगा और मानो ब्लैक ड्रॉन्जर चीख चीख कर उस कैद से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूरी ताकत शौर्य ड्रैगन के अंदर समाहित हो रहा था। वहीं धीरे धीरे ब्लैक ड्रॉन्जर तबाह होकर रोशनी के छोटे छोटे किरणों में परिवर्तित होकर मानो अंतरिक्ष में कहीं गायब हो गया। वहीं धरती में अचानक बेब्लेडर्स ने देखा कि उनकी बिग बीस्ट वापस उनके बेब्लेड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वहीं ये देखकर हर कोई खुशी से झूमने लगे, लेकिन उस तरफ ध्रुव शौर्य ने अपने शौर्य ड्रैगन को ओसाइरन की ओर हमला करने का इशारा कर दिया था। वहीं शौर्य ड्रैगन अब ओसाइरन की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक उस ड्रैगन के सामने एक बहुत ही ताकतवर ढाल प्रकट हो गया, जिससे टकराते ही वो ड्रैगन भी मानो कांप उठा। लेकिन अपने सामने इस कदर ताकतवर ढाल को देखकर ओसाइरन भी चौंक गया, क्योंकि ये ताकत उसकी नहीं थी, बल्कि ये किसी और की ताकत थी। लेकिन तभी अचानक ध्रुव शौर्य ने महसूस किया कि वहां पर 8 अलग अलग आयामी दरार प्रकट हो रहे हैं और उन 8 दरारों से 8 अलग अलग आकृतियां बाहर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गए, क्योंकि इनकी ताकत किसी ओमेगा प्राइम जैसी थी। वहीं जैसे ही वो 8 आकृति बाहर आ गए, अचानक उन्होंने एक साथ कहा, ध्रुव तुम इसे मार नहीं सकते। इसे मारने से पहले हम 8 फॉरबिडन प्राइम्स तुम्हारा अंत कर देंगे। वहीं जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, अचानक वहां पर फिर से आयामों में हलचल होने लगा और उन आयामों में लगभग 15 आयामी दरार प्रकट हो गए, जिनमें से 8 ओमेगा प्राइम्स और 7 पूर्वज शक्तिदेव स्तर के योद्धा आ गए। ये 7 पूर्वज शक्तिदेव और कोई नहीं बल्कि ये प्लैनेट मार्कस के पहले शक्तिदेव थे, जिन्होंने
महाशक्ति देव बनने की खोज में प्लेनेट मार्कस छोड़ दिया था, जो कि अब वापस आ गए थे। वहीं जैसे ही वो फॉरबिडन प्राइम्स ओमेगा प्राइम्स को देखे, एक पल के लिए तो गुस्से से वो तिलमिला उठे, लेकिन तभी ओमेगा प्राइम्स ने फॉरबिडन प्राइम्स से कहा, अगर आज तुम लोग ध्रुव शौर्य के ऊपर हमला करते हो तब तुम्हें भी मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ओमेगा प्राइम्स भी यहाँ ध्रुव शौर्य की मदद के लिए आए हैं। वहीं ये बात सुनकर फॉरबिडन प्राइम्स एक पल के लिए तो हैरान हो गए, लेकिन तभी ध्रुव शौर्य ने अपना शौर्य ड्रैगन को फिर से ओसाइरन के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया। वहीं ध्रुव के आदेश मिलते ही शौर्य ड्रैगन दोबारा से ओसाइरन की ओर बढ़ गया और अब वो शौर्य ड्रैगन ओसाइरन को पूरी तरह से जकड़ लिया था। धीरे धीरे उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो रहा था। वहीं शौर्य ड्रैगन अब ओसाइरन की पूरी शक्ति उसके शरीर से खींचकर बाहर निकाल रहा था और धीरे धीरे ओसाइरन का शरीर कमजोर होते होते आखिरकार उसका शरीर तबाह होने लगा। लेकिन उसका शरीर तबाह होने के बाद उसकी आत्मा धीरे धीरे वहां से गायब होने की कोशिश कर रहा था। तभी शौर्य ड्रैगन ने जैसे ही उस आत्मा को निगलने की कोशिश की, तभी वहां पर आटो फॉरबिडन प्राइम्स ने हमला कर दिया और तेजी के साथ उस आत्मा को पकड़कर वो लोग आयामी दरार से वहां से भाग गए। वहीं जैसे ही वो लोग वहां से भाग गए, चारों तरफ के आयाम मानो पहले जैसा हो गया। वहीं ये दृश्य देखकर ध्रुव शौर्य ने भी गुस्से के साथ कहा, आखिर कब तक बचेगा ओसाइरन? तू अगर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर भी चला जाए, फिर भी ये ध्रुव शौर्य तुझे ढूंढ निकालेगा और तुझे पूरी तरह से तबाह कर देगा। वहीं ये बात सुनकर हर कोई मानो ध्रुव शौर्य की ओर देखकर सम्मान से अपना सर झुका रहा था। अब आखिरकार उनके दुनिया से जायरन और ओसाइरन का खतरा हमेशा हमेशा के लिए चला गया था और अपनी वर्तमान शक्तियों से ओसाइरन अगर वापस भी आ जाता तब वो ध्रुव शौर्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि ध्रुव शौर्य ओसाइरन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। साथ ही साथ अब ध्रुव शौर्य की मदद के लिए ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री, ओमनी वन और आटो ओमेगा प्राइम्स थे। यानी कि अगर फॉरबिडन प्राइम्स और फॉरबिडन वन मिलकर भी ओसाइरन की मदद करते तो भी शायद वो इनका सामना नहीं कर पाते। वहीं आखिरकार अंधेरे के गुलामों के साथ साथ अंधेरे के सम्राट ओसाइरन और जायरन की तबाही से अब वहां पर एक खुशी का माहौल छा गया था। वहीं आचार्य विदुर देव ने ध्रुव शौर्य की ओर सम्मान से देखते हुए कहा, ध्रुव मेरे शिष्य, तुमने आखिरकार नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया। ध्रुव मेरे शिष्य, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे जैसे योद्धा इस पूरे संसार में ना कोई था और ना कोई होगा। ये एक गुरु का वचन है। वहीं ये बात सुनकर हर किसी की आंखों में ध्रुव शौर्य के प्रति एक सम्मान छा गया। वहीं आटो ओमेगा प्राइम्स वहां से फौरन गायब हो गए और वो ओमनी वन के पास चले गए। वहीं ओसाइरन की अंतरात्मा को लेकर वो आटो फॉरबिडन प्राइम्स आखिरकार फॉरबिडन वन के पास चले गए। वहीं जैसे ही फॉरबिडन वन ने अपने आटो फॉरबिडन प्राइम्स को देखा और उनके साथ ओसाइरन की आत्मा को देखी, उन्होंने हंसते हुए कहा, तो आखिरकार तुमने ओसाइरन की आत्मा को यहाँ पर ला ही डाला। अब ओसाइरन को पुनर्जीवित होना पड़ेगा। और जैसे ओमनी वन ने ध्रुव शौर्य को अपना अवतार चुना है, मैं भी ओसाइरन को अपना अवतार में परिवर्तित करूंगा और इस बार मैं ओसाइरन को इतना ताकतवर बना दूंगा कि अब उसे ओमनी वन भी नहीं रोक पाएगा। वहीं ये बात सुनकर फॉरबिडन प्राइम्स ने भी हामी जताया और वो लोग अपनी अपनी शक्तियों से ओसाइरन की आत्मा में थोड़ी थोड़ी करके शक्ति प्रवाहित करने लगा। वहीं जैसे ही वो शक्ति ओसाइरन की आत्मा में प्रवेश किया, उसका आत्मा एक धुंधला शरीर में परिवर्तित हो गया और वो शरीर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके सामने आटो फॉरबिडन प्राइम्स और वहां पर उनका राजा यानी कि फॉरबिडन वन था। वहीं उन्हें देखकर ओसाइरन एक पल के लिए तो
हैरान हो गया। तो क्या होगा आगे? क्या फॉरबिडन वन का अवतार बनने के बाद ओसाइरन पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा? और क्या वो ध्रुव शौर्य से और प्लेनेट मार्कस के साथ साथ प्लेनेट प्लूटोनिया, प्लेनेट लिवीरिया और प्लेनेट अबीसिया से लेगा अपना बदला? और उस तरफ प्लेनेट अबीसिया में अब जश्न की माहौल थी, लेकिन ये जश्न का माहौल आखिरकार कब तक बरकरार रहेगा? क्या मार्कस और बाकी प्लेनेट में फिर से मंडराएगा ओसाइरन का खतरा?